पाकिस्तान हमारा वो पड़ोसी मुल्क जिससे हम हमेशा डरे हुए रहते हैं कि कहीं वो हम पर कोई टेररिस्ट अटैक ना कर दे या फिर हम पे कोई टेररिस्ट अटैक प्लान ना कर रहा हो। पर अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी ऐसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से डरा हुआ है कि कहीं वो उन पर कोई अटैक ना कर दे, तो क्या आप मानोगे? जी हाँ, ऐसी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पाकिस्तान को परेशान कर रखा है और पाकिस्तान इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से डरती है कि कहीं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन पर अटैक ना कर दे। और यही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर टीटीपी, तहरीके तालिबान, ये पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांटना चाहती है। और इस स्टोरी को आज लेकर मैं आया हूं आपके सामने। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको यह कह दूं कि अगर आपको ऐसे ही कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट्स या फिर हिस्टोरिकल डरा देने वाली केसेस शॉर्ट या समरी में जाननी हो तो आप मेरे पेज को या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक यहाँ कहीं आ रहा होगा। सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, बट मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलेगी, मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी ऐसी ही वीडियोस और बनाने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने जब 2021 में अफगानिस्तान को छोड़ने का सोचा, तब उन्होंने सोचा कि अफगानिस्तानी गवर्नमेंट खुद को कंट्रोल कर लेगी, अपने कंट्री को अच्छे तरीके से रन कर लेगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक 11 दिनों के अंदर ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कैप्चर कर लिया। अब जब अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी सरकार बनाई तो उसके इनॉग्रेशन सेरेमनी में उन्होंने सिर्फ 6 देशों को बुलाया, जिसमें से एक पाकिस्तान थी। अब पाकिस्तान खुश हो गई कि अब उनको और एक देश का सहारा मिल गया है और एक बैकअप मिल गया है जिससे वो इंडिया को आराम से तबाह कर सके या फिर इंडिया को आराम से हार्म पहुंचा सके। पाकिस्तान का हमेशा से एक ही सपना रहा है कि कैसे वो इंडिया को तबाह कर सकते हैं। हमेशा वो ऐसा ही प्लानिंग बनाते रहते हैं जहां पर वो यही सोचते रहते हैं कि इंडिया को किस तरीके से बर्बाद कर दिया जाए, हाउ टू डिस्ट्रॉय इंडिया। और इसी बात को लेकर वो बहुत ज्यादा खुश थे कि उनको अब और एक देश मिल गया है और एक बैकअप मिल गया और एक मिलिटेंसी मिल गई है जिससे वो इंडिया के ऊपर हमला कर सकते हैं और इंडिया के साथ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। पर ये सब उल्टा पड़ गया। टीटीपी, तहरीके तालिबान, एक पाकिस्तान एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इन लोगों ने पिछले साल पाकिस्तान में 400 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स किए। इन्होंने सबसे ब्रूटल टेररिस्ट अटैक आर्मी पब्लिक स्कूल पाकिस्तान में किया था जहां पर 400 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे। अब ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ये कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसके थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। 1830 में एक एंग्लो रशियन कोल्ड वॉर चल रही थी जिसे द ग्रेट गेम कहते हैं, जहां पर रशिया और ब्रिटिश अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाह रही थी। जहां पर ब्रिटिश ने बहुत सारी कॉलोनीज बना ली थी, वहीं पर रशिया बाकी के एशियन कंट्रीज पर हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहा था। अफगानिस्तान रशियन एम्पायर और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक बफर कंट्री की तरह काम करता था। बफर कंट्री वो कंट्री होती है जो 2 एम्पायर्स के बीच में एक कंट्री होती है जहां किसी का कंट्रोल नहीं होता दोनों में से, तो वो थोड़ा वॉर में, उनके किसी भी तरीके का वॉर में थोड़ा एक बफर क्रिएट करता है, थोड़ी एक दूरी क्रिएट करता है। अब यहाँ पर हमें दिखता है कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान को अभी से कोई ऐसे खुन्नस हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत दिनों पहले से ही अफगानिस्तान को पाकिस्तान से तब से प्रॉब्लम है जब पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तब वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। हुआ कुछ ऐसा कि रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में फंस चुकी थी अफगानिस्तान। अब इन दिक्कतों की वजह से अफगानिस्तान के जो नवाब थे और ब्रिटिश एम्पायर के लॉर्ड दुरान, इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई जहां पर एक डुरांड लाइन बनाई गई। अब ये डुरांड लाइन है क्या? डुरांड लाइन एक बॉर्डर है जो अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया, जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है, इसके बीच में एक बॉर्डर है। अब डुरांड लाइन में कमी ये थी कि वहां पर एक लाइन मेंशन की गई थी दैट दिस ट्रीटी विल बी इम्पोज्ड फॉर 3 इयर्स आफ्टर इट्स डेट ऑफ सिग्नेचर। मतलब सिग्नेचर के बाद सिर्फ 3 साल के लिए ये ट्रीटी लागू रहेगी, ये ट्रीटी वैलिड रहेगी। ऐसा कि जब ब्रिटिश इंडिया छोड़ रहे थे तब जैसे उन लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो झगड़े थे उनको ऐसे ही छोड़ दिया, वैसे ही उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में होने वाले प्रोबेबल झगड़े को, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हो सकता था। अब अफगानिस्तान ने यहाँ पर 2 पॉइंट्स उठाए। एक कि उस ट्रीटी में ये लिखा हुआ था कि ये ट्रीटी अपने डेट ऑफ सिग्नेचर से सिर्फ 3 साल तक ही लागू रहेगी, जो कि ऑफ कोर्स अभी तक पूरे हो चुके हैं। और दूसरी बात कि ये जो डुरांड लाइन है, इसके बनने के बाद कई सारे अफगानी स्टेट्स, अफगानी लोग भी ब्रिटिश इंडिया में चले गए थे, आई मीन पाकिस्तान में चले गए थे। अब जैसे कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो प्रिंसली स्टेट्स और बहुत सारे राज्यों को ये मौका दिया गया था, लोगों को ये पूछा गया था कि आपकी ये चॉइस है कि आपको किस देश में जाना है। अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान जाओ, इंडिया जाना है तो इंडिया जाओ। ये जो चॉइस है, ये जो मौका है, ये अफगानियों को नहीं दिया गया।
पाकिस्तान के डुरांड लाइन के पास कई सारे पाश्तूनी लोग रहते हैं। ये पाश्तूनी लोग एक्चुअल में अफगान का हिस्सा थे, पर उन्हें ये नहीं पूछा गया, उन्हें ये मौका कभी नहीं दिया गया कि उन्हें पाकिस्तान में रहना है या फिर वापस अपने देश अफगानिस्तान लौटना है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, पाकिस्तान पिछले 50 सालों से यही मुराद लगाए बैठा है कि वो कब इंडिया को तबाह कर देगा। पाकिस्तान के स्कूल में बच्चे ये नारे लगाते हैं कि मैं बड़ा होकर इंडिया को तबाह कर दूंगा एंड ऑल, और इसी एक होप में उन लोगों ने अफगानिस्तान के जो डोरांड लाइन पे जो लोग बसते थे, जो ट्राइबल लोग बसते थे, उन्हें मिलिटेंट्स की तरह ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। उनके हाथ में आर्म्स पकड़ा दिए, उन्हें मिलिटेंट्स बना दिया, और यही चीज अब पाकिस्तान के लिए एक घाव बन चुकी है। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. पाकिस्तान ने जो सांप अपने साइड में पाले थे, अब वो सांप उन्हीं को काट रहे थे। मतलब कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के गवर्नमेंट इश्यूज में और अफगानिस्तान के जो इंटरनल इश्यूज हैं उनके गवर्नमेंट में भी इंटरफेयर करने की कोशिश की, ताकि आगे जब वो इंडिया के साथ वॉर लड़े, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने जब भी इंडिया से वॉर की है, पाकिस्तान हर बार हारा है, और इसी वजह से पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान उनका एज अ बैकअप बन जाए और पाकिस्तान उनको सारे बम बारूद, टैंक, जो भी एम्यूनेशंस वॉर में लगते हैं वो सब सप्लाई करे। मिलिटेंसी पाकिस्तान ने पाली थी, अब ये मिलिटेंसी उनके लिए ही घातक बन चुकी थी। तालिबान चाहती है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाए। वो 4 टुकड़े क्या है? POK, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इस कश्मीर को कभी पाकिस्तान का हिस्सा माना ही नहीं है तालिबान ने। वो कहते हैं कि ये इंडिया का ही हिस्सा है। POK को, पाकिस्तान को इंडिया को दे देना चाहिए, क्योंकि इंडिया पिछले 75 ईयर से नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी अपना रही है, जहां पर हम पहले किसी पर भी वार नहीं करते। और वो ये भी मानते हैं कि पंजाब, सिंध, इन सबको भी इंडिया को सौंप देना चाहिए पाकिस्तान को, और बलोचिस्तान तो खुद ही अलग होना चाहता है। तो ऐसे करके ये 4 पार्ट्स बना रहे हैं पाकिस्तान के, जिनमें से 3 पार्ट्स ये इंडिया को दे देना चाहते हैं। और अब पाकिस्तान आज एक ऐसे सिचुएशन में है जहां वो हर तरफ से प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है और ऑलमोस्ट डूब चुका है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चरम सीमा पर है। पाकिस्तान में खाने को खाना नहीं है, वहां के लोगों के पास जॉब्स नहीं है, वो सड़क पर आ चुके हैं। फ्यूल और खाने की महंगाई आसमान छू रही है, और इसी सेम टाइम पर टीटीपी उन पर एक साइड से अटैक कर रही है। बलोचिस्तान अलग होना चाहता है। अफगानिस्तान के ये जो टीटीपी वाले हैं वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देना चाहते हैं। वॉशिंगटन में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, पाकिस्तान वो भी बेच चुका है, और अब पाकिस्तान पूरी तरीके से कंगाल है। कोई भी अरबिक कंट्री पाकिस्तान के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहती है। जरा सोचिए, पाकिस्तान ने आज तक जितना खर्चा अपने मिलिटेंसी के ऊपर किया, ये सोचते हुए कि वो इंडिया को तबाह कर देंगे, उतना ही खर्चा अगर वो अपने देश के ऊपर करते, ये सोचते हुए कि वो पाकिस्तान को डेवलप कर लेंगे, तो आज पाकिस्तान को शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर पाकिस्तान मिलिटेंसी को इतना सहारा नहीं देता, टेररिज्म को इतना बढ़ावा नहीं देता, तो शायद आज पाकिस्तान को ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर पाकिस्तान किसी पर अटैक, किसी को डिस्ट्रॉय करने की जगह अपना डेवलपमेंट के बारे में सोचता, तो शायद आज पाकिस्तान को ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया है कई सारे देशों के लिए, पाकिस्तान एक जोक सा बन के रह गया है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या व्यूज हैं, ये मुझे कमेंट पर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी कंट्रोवर्शियल इशू है जिस पर मैं ऐसी एक समराइज्ड वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। शेयर करिए इसे अपने दोस्तों के साथ जिन्हें ये चीज जाननी चाहिए या फिर जिन्हें इस चीज में इंटरेस्ट हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूं और एक जबरदस्त कंट्रोवर्शियल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं स्वागत तिवारी, ATV नेटवर्क।